आज के क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, सर्कुलर और फ्रिक्शन दोनों का कंबाइंड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट टाइप 5 डिस्कस कर रहे हैं पहले। तो इसमें क्या डिस्कस करेंगे, देखिए आप लोगों ने देखा होगा मौत का कुआं, डेथ वेल। आज आपको मौत का कुआं दिखाएंगे, है ना। मेला में देखियो ना मौत का कुआं, तो यहाँ पर आज जो है फिजिक्स में मौत का कुआं दिखाएंगे। और यह जो मौत का कुआं है एक्चुअली ये फिजिक्स के ही कॉन्सेप्ट पर चलता है और इसी कॉन्सेप्ट के वजह से वहाँ पर गाड़ी लोग चला पाते हैं। तो सबसे पहले देखें कि आखिर कौन कौन सा फोर्स इसमें लगता है। देखो ऐसे तो जब मौत का कुआं है तो बिल्कुल ये ऐसे होगा, इसी पर बात करेंगे। और प्रैक्टिकल तौर पर मेला वगैरह में जरा सा ये थोड़ा तिरछा होता है, वहाँ पर थोड़ा जान बचाना भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर फिजिक्स के हिसाब से कुआं की हम बात कर रहे हैं, डेथ वेल की बात करेंगे और यहाँ पर ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये आपके पास ये डेथ वेल है जो आप फिगर देख रहे हैं, और मान लीजिए यहाँ पर ये इस तरह से ये गाड़ी ये चला रहा है, कोई भी आदमी ऐसे ये गाड़ी चला रहा है। तो आप देखें कि आखिर फोर्स जो लगेगा कैसे लगेगा, कौन कौन सा फोर्स लगेगा। ये इस तरह से मान लीजिए कि ये गाड़ी जो है ये ऐसे करके ये सर्कुलर पाथ में चल रहा है। कोई भी बाइक भी चला सकता है, कार भी चला सकता है, दोनों चलता है। तो सबसे पहले तो mg नीचे लगेगा, mg तो हमेशा नीचे लगेगा ही। और ये सेंटर है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है, सेंटर से बाहर लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगता है, सेंटर से बाहर। सेंटर ये है तो सेंटर से बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, तो नॉर्मल फोर्स को याद रखने का क्या तरीका बताएं। नॉर्मल फोर्स एक्ट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नॉर्मल फोर्स किधर वर्क करता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वर्क करता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये इसका प्लेन है, ये कुआं का दीवाल है, इसके परपेंडिकुलर वर्क करेगा इधर, ठीक है। mv²/r इधर और mg इधर। तो अब बचा आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। क्यों कि बचाने वाला जो फोर्स है आपके पास वो इकलौता फोर्स है और वह है फ्रिक्शनल फोर्स। बचाने वाला कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। बचाने वाला कौन सा फोर्स है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। आई बात समझ में। तो फ्रिक्शन आपको बचाता है, फ्रिक्शन के ही वजह से गाड़ी जो है वहां पर आप चला पाते हैं। mg नीचे और ऊपर की तरफ जो लग रहा है, ये वाला जो डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये जो है आपका ये फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होता है। इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ mg। तो यहाँ पर जो बचाने वाला फोर्स है, कौन बचाता है, फ्रिक्शन यहाँ पर बचाता है। अब यहाँ देखिए नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, mv²/r के बराबर हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, mv²/r के बराबर होगा इन द बैलेंसिंग कंडीशन। तो बैलेंस तो बात होगा ही, बैलेंसिंग की बात करें या इक्विलिब्रियम की बात करें, बात एक ही है। तो बैलेंसिंग कंडीशन में या इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, r किसके बराबर होगा, mv²/r के बराबर होगा। अब यहाँ देखिए दूसरी बात, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले को बैलेंस करेगा। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स किसको बैलेंस करेगा, ये mg को बैलेंस करेगा। तो Fr = mg। और कहा जाता है इसमें फिजिक्स बस यही दो लाइन है, एक मेन लाइन ये आपके पास है। Fr किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो Fr को क्या दे सकते हैं, μ × r, और जहां r क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है। तो Fr = μr और r जहां क्या होता है, नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पर r के स्थान पर क्या देंगे, अभी निकाले हुए हैं mv²/r। तो r के स्थान पर mv²/r बराबर mg। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें कई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। μr = mg, r के स्थान पर mv²/r बराबर mg। m कट गया है ना, अब क्या करना है, जो कटे कटाइए, m कट गया। तो यहाँ v² बराबर कितना हो जाएगा, rg/μ। तो अगर v की बात करें तो v कितना हो जाएगा, √rg/μ। ये वेलोसिटी की बात हुई, इससे वेलोसिटी निकला कि कितना वेलोसिटी होना चाहिए ताकि वो सेफली गाड़ी चला सकता है। लेकिन इसमें कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या वेलोसिटी होगा, क्या एंगुलर वेलोसिटी होगा,
क्या टाइम पीरियड होगा, क्या फ्रीक्वेंसी होगा, ये सारा क्वेश्चन इसमें बनता है। क्या क्या क्वेश्चन बनता है? क्या वेलोसिटी होगा, क्या एंगुलर वेलोसिटी होगा, क्या टाइम पीरियड होगा और क्या फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये सारा इसमें जो है क्वेश्चन बनता है, लेकिन कंसेप्ट इसमें मात्र बस यही एक लाइन है, एफ आर इक्वल टू एम जी। अब फिर देखिए इस सारे क्वेश्चन के जवाब के लिए यहाँ से हम लोग लेंगे v स्क्वायर, आपके पास कितना है आर जी अपॉन म्यू, v स्क्वायर इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू, ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, आर जी अपॉन म्यू ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसी को फिर ले रहे हैं। अब यहाँ देखो अगर इसको ओमेगा में कन्वर्ट करना है तो v इक्वल टू आपके पास क्या होता है, ओमेगा आर होता है, v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर, तो v के स्थान पर क्या दे देंगे ओमेगा आर और इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर आर जी अपॉन म्यू। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखिए तो ये कितना मिला, देखो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया आर जी अपॉन म्यू, कोई दिक्कत इसमें? तो एक आर यहाँ से कट गया, ओमेगा स्क्वायर आर बराबर कितना हो जाएगा जी अपॉन म्यू। तो अगर ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो कितना हो जाएगा जी अपॉन म्यू इंटू आर। बोलो कोई तकलीफ इसमें? देखिए यहाँ पर एक आर यहाँ कट गया है ना, तो जी अपॉन म्यू बचा, ओमेगा स्क्वायर जी अपॉन म्यू आर ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा की बात करें तो क्या हो जाएगा, ओमेगा की बात करें तो ओमेगा निकालना होगा तो हाँ बिल्कुल सही, ओमेगा निकालना होगा तो अंडर रूट जी अपॉन म्यू आर। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी के लिए आंसर हो गया। ये किसके लिए आंसर हो गया? ये किसके लिए हो गया? एंगुलर वेलोसिटी के लिए हो गया। अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछा जाए तो इसके लिए आपके पास ये आंसर हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये क्लियर हो गया? ठीक बात है। अब यहाँ देखिए, अब ओमेगा को टाइम पीरियड में कन्वर्ट किया जाए, अगर यहाँ पर 2 पाई बाय टी में इसको कन्वर्ट किया जाता है 2 पाई बाय टी, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी। अगर टाइम पीरियड पूछे तो 2 पाई बाय टी में कन्वर्ट करना है, रूट अंडर जी अपॉन म्यू आर। और टाइम पीरियड की बात हो तो यहाँ से हम लोग अब टाइम पीरियड निकाल देंगे। बोलो जी क्या होगा टाइम पीरियड, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर म्यू आर अपॉन जी, होगा कि नहीं? टी को इधर लाओ, 2 पाई इसको इधर ला करके पलट दिया, तो टाइम पीरियड की बात करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ये किसके लिए आंसर हो गया? टाइम पीरियड के लिए हो गया। ये किसके लिए आंसर हो गया? टाइम पीरियड के लिए। फिर देखिए अगर इसमें अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है, क्या पूछा जाए तो क्या करना होगा? फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? फ्रीक्वेंसी के लिए टाइम पीरियड आपके पास है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। टाइम पीरियड आपके पास है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्या करना पड़ेगा? टाइम पीरियड पास में है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, पलट देना है सीधा। और क्या? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों के बीच उल्टा रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों के बीच क्या होता है? उल्टा रिलेशन होता है। n इक्वल टू 1/t या t इक्वल टू 1/n, कोई एक पता हो दूसरा निकालना है, क्या करना है? सीधा पलटा देना। और क्या करना है? तो n इक्वल टू 1/t, इसको जैसे पलट दीजिएगा तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिलेगा, तो 1/2 पाई ये भी पलट गया और रूट अंडर जी अपॉन म्यू इंटू आर। तो ये आपके पास ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो फ्रीक्वेंसी के लिए 1/2 पाई रूट अंडर जी अपॉन म्यू आर, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया, एंगुलर वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। तो इस तरह से जो पूछे सब निकाल सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता। हो सकता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का ही मान पूछ दे, म्यू का ही मान पूछ दे, हो सकता है कि कुआं का रेडियस ही पूछ दे, तो कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन फिजिक्स मात्र एक ही लाइन इसमें आया, ऊपर वाला फ्रिक्शनल फोर्स और नीचे वाला mg, दोनों एक दूसरे को बैलेंस किया। बस फिजिक्स वही एक लाइन है, Fr और mg बैलेंस किया। बाकी क्वेश्चन आपके पास कई हो सकता है, कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी आपको वैल्यू उसका 2 4 6 8 डाटा रूप में आपको दिया मिलेगा। आई बात समझ में? कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका डेथ वेल से रिलेटेड क्वेश्चन था टाइप 5। और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे टाइप 6। इसमें कोई दिक्कत किसी को?
देखिए नेक्स्ट टाइप जो है ये आपका टाइप 7, और इसमें अगर हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी बॉडी को किसी भी रोटेटिंग टेबल पर रखा जाए, है ना, या कोई आदमी ही जो है रोटेटिंग टेबल पर खड़ा हो, ठीक है। जैसे मान लो बोले कि आयुष को जो रोटेटिंग टेबल पर खड़ा कर दो, तो क्या होगा, खड़ा रह पाएगा? रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन स्पीड ऑफ द टेबल, डिपेंडिंग अपॉन फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस, फ्रिक्शन पर डिपेंड करेगा, स्पीड पर डिपेंड करेगा, ये कई बात इसमें डिपेंड करेगा। तो क्या वेलोसिटी होगा, क्या एंगुलर वेलोसिटी होगा, क्या टाइम पीरियड होगा, क्या फ्रीक्वेंसी होगा, कई क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, क्या रेडियस होगा, ये सारी बातें इसमें हो सकती है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी आदमी है, ये खड़ा है रोटेटिंग टेबल पर, यहाँ पर ये खड़ा है। अब यहाँ देखो, इसमें mg नीचे के तरफ लग रहा है, mg नीचे के तरफ लगेगा और ऊपर के तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ऊपर के तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और इधर जो लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना, mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगा, mv²/r, और इधर के तरफ जो लगेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। देखो सेंटर से बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटर से बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और mg नीचे, ये तो लगता ही है, और नॉर्मल रिएक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है। तो ये टेबल है और इस पर आदमी खड़ा है, तो ये प्लेन तो यही हुआ ना, ये प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन जो है यह तो बचाने वाला फोर्स होता है, तो बचाएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो आदमी किधर फेंकाएगा, mv²/r के वजह से इधर फेंकाएगा, लेकिन इसको बचाने वाला यहाँ पर है, ऊपर वाला वो है फ्रिक्शन जो कि बचाता है। आई बात समझ में? तो फ्रिक्शन इसको बचाएगा। बाकी r ये रेडियस है, तो रेडियस यहाँ पर ऐसा नहीं कि टेबल का रेडियस होगा, जहाँ पर आदमी खड़ा है सेंटर से वह डिस्टेंस जो होगा आदमी तक का वही रेडियस होगा। अगर आप टेबल के लास्ट में खड़े हैं तब तो जो टेबल का रेडियस होगा वही हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ जो रेडियस बनाएगा तो ये रेडियस होगा, बात समझे कि नहीं, इसके अबाउट ये होगा, है ना, क्योंकि आदमी जो घूमेगा वो इस रेडियस के अबाउट घूमेगा, है कि नहीं। टेबल के रेडियस से इसको मतलब नहीं है। लास्ट में अगर आप खड़े हैं तो फिर टेबल का रेडियस ही हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यह देखो, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। और बैलेंसिंग कंडीशन में mv²/r, इसको कौन बचाएगा, फ्रिक्शन बचाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स बचाएगा। तो Fr किसके बराबर होगा, म्यू इंटू r के बराबर होगा। और r किसके बराबर होता है ये आपको पता है, यहाँ पर r किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन जो यह एक ऐसा फोर्स है जो कि कांस्टेंट नहीं रहता है, ये सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। नॉर्मल फोर्स सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। ये हम लोग देखें, कभी नॉर्मल फोर्स mg, कभी mg cos थीटा, तो कभी कुछ कभी कुछ। नॉर्मल रिएक्शन सिचुएशन के हिसाब से बदलता है, ध्यान इसमें रखना, ये मार्केबल पॉइंट है। तो म्यू आर बराबर mv²/r, mm खत्म हो गया और r के स्थान पर mg होता ही है। तो यहाँ पर देखिए v² कितने के बराबर हो गया, म्यू जी आर। ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसलिए कि यहीं से सारा क्वेश्चन खिंचाएगा, यहाँ तक तो हमको आना पड़ेगा। फिर यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे सभी हम लोग निकाल सकते हैं। पहले तो अगर v की बात हो तो यहीं पर सीधा रूट अंडर मारेंगे, म्यू जी आर कर देंगे, ये वेलोसिटी होना चाहिए। तो ये इतना वेलोसिटी टेबल का होना चाहिए। तो वैसे स्थिति में क्या होगा, आराम से आदमी वहाँ पर खड़ा रहेगा, बात समझे कि नहीं। तो कम से कम इतना वेलोसिटी होना चाहिए। अब आइए अगर पूछा जाए एंगुलर वेलोसिटी, है ना, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, तो फिर तरीका क्या हो जाएगा, v को हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा r कर लेंगे, फिर स्क्वायर कर लीजिए म्यू जी आर। v को ओमेगा r कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ओमेगा r, ओमेगा स्क्वायर r² बराबर कितना, म्यू जी आर। तो ओमेगा बराबर कितना, ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक r यहाँ से खत्म हो जाएगा, देखो तो म्यू जी अपॉन कितना
म्यू जी अपॉन आर, ये ओमेगा स्क्वायर हुआ। अगर ओमेगा निकालना चाहें तो रूट मार दीजिए, तो म्यू जी अपॉन आर, ये ओमेगा हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत? ओमेगा का वैल्यू हो गया। फिर अगर हमें चाहिए भैया कि इसमें हमको टाइम पीरियड चाहिए, मान लो टाइम पीरियड चाहिए, तो ओमेगा को क्या करेंगे बताओ? टाइम पीरियड निकालना हो तो क्या करेंगे? बोलते चलिए, साथ साथ बोलते चलिए। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? म्यू जी अपॉन आर। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टी इक्वल टू 2 पाई, है ना? टी को इधर लाओ, 2 पाई रूट अंडर आर अपॉन म्यू जी। ये आपका क्या हुआ? टाइम पीरियड हो गया। क्या निकला? ये टाइम पीरियड निकला। और अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? टाइम पीरियड को पलट दीजिए। देख रहे हो ना, हमेशा ये फॉर्मूला काम आता है और हर टॉपिक में आपको हमेशा काम आएगा। जहां भी निकला तुरंत ओमेगा चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो इस तरह से हमेशा कन्वर्ट कर लेना है। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे 1 बाय टाइम पीरियड, तो यहां पर इसको सीधा पलट देना है। तो 1 बाय 2 पाई रूट अंडर आर अपॉन म्यू जी। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फ्रीक्वेंसी के लिए इसको सीधा पलटा दिया, 1 बाय 2 पाई रूट अंडर 1 बाय 2 पाई और म्यू जी अपॉन आर। ये भी बदलेगा, यहाँ थोड़ा सा इसको ठीक कर लीजिए। हाँ, इसको भी बदलना है। तो यहाँ पर जो है 1 बाय 2 पाई और यहाँ पर म्यू जी अपॉन आर, 1 बाय 2 पाई रूट अंडर म्यू जी अपॉन आर। इसको भी क्या करना है? पलट देना है। तो क्या देखें, इस तरह से हम लोग कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछे वो भी निकाल सकते हैं, हो सकता है रेडियस ही पूछे वह भी निकाल सकते हैं, तो कुछ भी निकाल सकते हैं। तो क्या देखें, इसमें कोई भी चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका बस एक ही लाइन था। फ्रिक्शनल फोर्स किसको बैलेंस किया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस किया, mv स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस किया। बोलो इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो चलिए ठीक है, आज इतना ही। मैं हूँ आर के जे सर, हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी। और फ़ायदा हो रहा हो तो क्या करना है? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।